हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव इन जनरली जो होते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है ना, मतलब इसका क्या हुआ, कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन में कि जब आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ए। ठीक है, तो ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कि तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी। ठीक है, और अगर ए बी इंटू सी, ए बी मतलब ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट को जब आप सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड ए इंटू बी सी मतलब बी और सी का प्रोडक्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी एंड सी फॉर विच ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए, इस केस में ये एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, कि ए बी इंटू सी जो इक्वल होगा ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी सी की। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि पहली प्रॉपर्टी कि मैट्रिसेस जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखा कि मैट्रिसेस जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। इसमें तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, तो ए का प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, मतलब बेसिकली ये होता क्या है कि मान लो कि ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बी, ठीक है, प्लस फिर ये ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। सिमिलरली इस केस में भी देख लीजिए ए प्लस बी सी, तो ये पहले सी जो है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये ए इस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बी इस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप इसको सी ए लिख दीजिए और सी बी लिख दीजिए, नो। ठीक है ना, ए सी इंटू बी सी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। किसी भी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक हो सकता है। ठीक है ना, एज फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, मान लो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स ले लो, मान लो 0 1 0 2। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, इसका एक मैट्रिक्स ले लो 1 2 0 0। देखो ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या होगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करते हैं, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कर रहे हैं, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करते हैं, तो ये हो गया आपका 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। अब देखिए ये 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ये भी 0। यहां देखिए ये 0 प्लस 0, ये भी 0,
ये भी 0 और ये भी 0 तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 तो ये भी 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि क्या दो नॉन जीरो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक हो सकते हैं, तो यस ऑब्वियसली हो सकते हैं, जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखा दिया। नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। नोट डाउन। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का, देन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बोथ आर इक्वल टू ए होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी हुई, इसकी जरूरत पड़ती है आपको, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 1, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आपको पता ही है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे। अब देखिए ए इंटू आई निकालिए, ए इंटू आई हो गया आपका 1 2 2 1 इंटू 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये 1 ही होगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 होगा, तो ये 2 ही होगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 0 0 होगा, तो ये 2 ही होगा। ठीक है, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ये 1 ही होगा, मीन्स इट इज इक्वल टू ये ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली जब आई इंटू ए आप करेंगे, आई इंटू ए करेंगे 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ए मैट्रिक्स से जो कि गिवन है 1 2 2 1, तो इसका भी प्रोडक्ट जो होगा वो ए मैट्रिक्स ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी जरूरत हमें क्वेश्चन बनाने में पड़ती है आगे। ठीक है, तो जब भी किसी मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें आप किसी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो सेम ऑर्डर का, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इनका प्रोडक्ट जो होगा, ये गलत लिखा हुआ है, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके सेम ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं देन प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जांपल के थ्रू चेक कर लीजिए। मान लीजिए एक दिया हुआ है 1 2 2 1, इसको भी मैं ले लेता हूँ। जीरो मैट्रिक्स एक दिया हुआ है इसी ऑर्डर का, जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसकी सभी एंट्रीज हो वो जीरो हो। तो जब आप ए इंटू जीरो करेंगे, ए इंटू जीरो मैट्रिक्स करेंगे 1 2 2 1 को जब आप जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जीरो मैट्रिक्स इंटू ए करते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ये 6 प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आगे की एक्सरसाइजेज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टीज से बनते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए।